तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो बच्चों कैसे हो और आप सभी लोग? आई होप आप लोग की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं 9th लेसन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसका मतलब इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो अगर किसने नहीं देखा है तो वो जाके देख लेगा। थोड़े बड़े लेक्चर है, लेकिन 1.5x की स्पीड पे देखोगे तो सारे लेक्चर कवर हो जाएंगे इजीली। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने उसमें बताई हुई है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो जरूर से जाके वो लेक्चर देखना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे हमारे ब्रेन के बारे में। दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ब्रेन। ठीक है, इसको हम लोग आज ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, एक छोटी सी बात बता दूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो भी प्ले स्टोर पे लाइव हो चुका है। तो जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो जाके डाउनलोड कर लेगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें उसके ऊपर आने वाली है, जैसे आपके नोट्स उसके ऊपर आएंगे, उसके ऊपर क्विजेस आएंगे और भी बहुत सारे लाइव वीडियोस, लाइव लेक्चर्स होंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ऐप को जरूर से डाउनलोड करना है, जाके प्ले स्टोर में सर्च करना है JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन। ठीक है, वहां पे इसी चैनल की तरह एक लोगो आपको दिखाई देगा, उसे डाउनलोड कर लो। एकदम फ्री ऐप है। ठीक है, फ्री टू यूज ऐप है, आप एकदम से वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात कि अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, ठीक है, मुझसे कोई बातें करनी है, तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जो भी आपको बातें करनी है, चाहे आपको कोई डाउट पूछना है, चाहे आपको कुछ भी, ठीक है, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको बातें करनी है, तो वो आप आके डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेसन, जिसमें नाम है जिस लेसन का नाम है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये है लेक्चर नंबर 3। इतनी बातें क्लियर है। तो आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे हमारे ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन के बारे में सबसे पहली चीज जो हम लोग को डिस्कस करनी है वो है इसका फॉर्मेशन, कि ब्रेन हमारा बनता कैसे। ठीक है, ब्रेन हमारा बनता कैसे और वो कैसे फॉर्म हुआ था। तो देखो, जब भी हमारी फॉर्मेशन कैसी होती है, हमारे पापा की तरफ से, ठीक है, जो हमारे फादर है, वहां से एक गैमेट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म। ठीक है, एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो हमारे फादर की तरफ से जो गैमेट आता है उसे मैं क्या बोलता हूं, स्पर्म। ठीक है, और जो मैटरनल है, ठीक है, यानी मदर की तरफ से जो गैमेट आता है उसे मैं क्या बोलता हूं, एग। ठीक है, तो जब इसका यूनाइट होता है इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पे एक सेल बनेगा जिसे मैं क्या कहूंगा, जाइगोट। ठीक है, जिस सेल को मैं क्या कहूंगा, जाइगोट। इतनी बातें क्लियर है। अब ये जाइगोट एक सेल है। ठीक है, ये जाइगोट क्या है, एक सेल है, सिंगल सेल है। अब ये सिंगल सेल आगे चल के बहुत ज्यादा n नंबर ऑफ टाइम डिवीजन होगा। आपको सेकंड लेसन में पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बार डिवीजन होने के बाद ये क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। ठीक है, ये क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जिसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे ना, वो आगे चलकर एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। और इन एम्ब्रियो को बनने के बाद, ठीक है, ये एम्ब्रियो के बनने के बाद 3 जर्म लेयर फॉर्म होती है। ठीक है, एम्ब्रियो के बनने के बाद क्या फॉर्म होती है, 3 जर्म लेयर। तो कुछ ऐसी सी जर्म लेयर यहां पे फॉर्म होती है, ये ऊपर वाली जर्म लेयर, ये नीचे वाली जर्म लेयर, और ये एक सेंटर में जर्म लेयर होती है। ठीक है, जो ऊपर वाली जर्म लेयर होती है इसे एपिडर्म कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाली जर्म लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, एपिडर्म। जो लास्ट वाली जर्म लेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोडर्म। और जो बीच वाली जर्म लेयर है, ठीक है, दैट इज मेसोडर्म। इतनी बात क्लियर। ये 3 जर्म लेयर हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होती है, और यही जर्म लेयर आगे चल के हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को बनाने वाली है। ठीक है, तो जो एपिडर्म है, यानी ऊपर वाला जो जर्म लेयर है, उस पर हम लोग को फोकस करना है, क्योंकि इस एपिडर्म से ही, ठीक है, इस एपिडर्म से आगे चल के क्या फॉर्म होगा, हमारा ब्रेन फॉर्म होगा। तो इस एपिडर्म में सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, एक छोटा सा रॉड फॉर्म होता है। ठीक है, इस एपिडर्म में क्या फॉर्म होता है, एक छोटा सा रॉड फॉर्म होगा, इसे नर्व रॉड कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, नर्व रॉड। और ये नर्व रॉड आगे से 3 पार्ट में स्वॉलन हो जाते हैं। दिख रहा है यहां पे, देखो, ये वाला एपिडर्म है, ये एपिडर्म है। ठीक है, और ये भी क्या है, एपिडर्म। ठीक है, तो एपिडर्म को मैंने थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया है। हमें मेनली एपिडर्म पे ही फोकस करना है। क्यों, क्योंकि हमें ब्रेन का फॉर्मेशन पढ़ना है, और ब्रेन का फॉर्मेशन किसके, कौन से जर्म लेयर से होता है, एपिडर्म से होता है। ठीक है, एक्टोडर्म से नहीं होता है, एपिडर्म से होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो इसके अंदर ऐसे 3 हिंजेस से फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे 3 हिंजेस से क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, और इस हिंजेस से ही आगे चल के बड़ी सारी चीजें फॉर्म होंगी। जैसे जो सबसे पहला वाला हिंज है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोन्सेफिलॉन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम लोग, प्रोन्सेफिलॉन। मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि आप लोग को नोट डाउन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो प्रोन्सेफिलॉन से क्या होगा, प्रोन्सेफिलॉन से आगे चल के हमारा फोर ब्रेन फॉर्म होगा। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, फोर ब्रेन। अब आप लोग बोलोगे सर फोर ब्रेन क्या है। ठीक है, ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन एक्चुअल में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब जो आगे साइड दिखता है। ठीक है, आगे से ब्रेन दिखेगा वो क्या है, फोर ब्रेन है। उसके बाद
उसके अंदर जो ब्रेन आता है उसके पीछे जो आता है दैट इज मिड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के बाद क्या आता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के पीछे क्या आता है हाइंड ब्रेन। तो ऐसे तीन पार्ट है ब्रेन के, तो ये तीन पार्ट, ये तीन इन जगहों से, तीन हिंजेस से फॉर्म होते हैं, ठीक है। दिख रहा है ये वाला, तो ये एक है जो प्रोन्सेफिलॉन, प्रोन्सेफिलॉन से आगे चले क्या फॉर्म होगा फोर ब्रेन फॉर्म होगा, ठीक है। प्रोन्सेफिलॉन से आगे चले क्या फॉर्म होगा फोर ब्रेन फॉर्म होगा। उसके बाद ये जो मेन्सेफिलॉन है, ठीक है, मेन्सेफिलॉन है, इससे आगे चले क्या फॉर्म होगा मिड ब्रेन, ठीक है। देखो इसका भी स्पेलिंग एम से शुरू होता है, इसका भी स्पेलिंग किससे शुरू हो रहा है एम से शुरू हो रहा है। इसे याद रख लो कि एम क्या फॉर्म करेगा, एम वाली चीज को ही फॉर्म करेगा, समझ में आ रहा हो। तो मेन्सेफिलॉन क्या फॉर्म करेगा आगे चल के मिड ब्रेन फॉर्म करेगा। और लास्ट जो है हमारा दैट इज रोम्बेसेफिलॉन, ठीक है। क्या है दैट इज रोम्बेसेफिलॉन। आई नो थोड़ी स्पेलिंग बड़ी है, वर्ड थोड़े से अजीब है, लेकिन आप लोग को याद करने पड़ेंगे। तो रोम्बेसेफिलॉन से आगे चले क्या फॉर्म होगा दैट इज हाइंड ब्रेन। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और ये जो बचा लास्ट में, ये जो रॉड वाला दिख रहा है हिस्सा, ठीक है, ये जो रॉड वाला हिस्सा दिख रहा है, इससे आगे चले क्या फॉर्म होगा, इससे आगे चल के हमारा स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। क्या फॉर्म होगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। समझ में आ रही बात, यहां पे एन एक एक्स्ट्रा लग गया, समझा इतना, ठीक है। तो समझा फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे ब्रेन का। हमारे ब्रेन का फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए जर्म लेयर कितनी होती है, 3 जर्म लेयर होती है। ह्यूमंस की बात करें तो मेनली जितने भी जो मोस्ट ऑर्गेनाइज, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है ना, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है, ठीक है, वो उनके अंदर कितनी जर्म लेयर्स होती है 3 जर्म लेयर्स होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, जिसके अंदर 3 जर्म लेयर फॉर्म हो रही हो, ठीक है। किंगडम एनिमलिया में शायद आप लोग ने पढ़ा होगा। तो दीज आर वी आर आल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब हमारे अंदर कितनी जर्म लेयर फॉर्म हो रही है 3 जर्म लेयर फॉर्म हो रही है। उसके जो ऊपर वाली जर्म लेयर है दैट इज एपिडर्म, ठीक है। इस एपिडर्म में आगे चले क्या फॉर्म होगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म होने से क्या कैसे होगा, देखो यहां पे एक रॉड सी बन जाएगी, ठीक है, दैट इज हमारी नर्व रॉड। ये नर्व रॉड के अंदर क्या होंगे 3 हिंजेस फॉर्म होंगे, ठीक है। इस नर्व रॉड के अंदर क्या होंगे 3 हिंजेस आगे चल के फॉर्म होंगे। सो ये पहला हिंज दैट इज प्रोन्सेफिलॉन, जिससे आगे चल के हमारा फोर ब्रेन फॉर्म होगा, ठीक है। जो फोर ब्रेन वाला पार्ट होता है ना वो फॉर्म होगा। उसके बाद हमारा मेन्सेफिलॉन, जिससे आगे चल के क्या फॉर्म होने वाला है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, वो सारी चीजें बनने वाली हैं। और लास्ट जो है दैट इज हमारा रोम्बेसेफिलॉन, इससे आगे चले क्या फॉर्म होगा हमारा हिंड ब्रेन। समझ में आई बात, ठीक है। तो ब्रेन का फॉर्मेशन समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आज आप पढ़ लेते हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन के कितने पार्ट्स है, तो टोटल ब्रेन के पार्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। ब्रेन को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है दैट इज फोर ब्रेन, अभी बताया मैंने आप लोग को, ठीक है। सबसे पहला क्या है फोर ब्रेन, ठीक है, जो सबसे आगे, जो ऊपर जो पैराइटियल लोब में प्रेजेंट होती है चीजें, ठीक है, एकदम आगे जो चीजें प्रेजेंट होती है इसे मैं क्या कहता हूं फोर ब्रेन। फिर फोर ब्रेन के बाद क्या आएगा, फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन बहुत ही छोटा सा रीजन होता है जिसमें ज्यादा कुछ फंक्शन नहीं होते। हाँ, इसमें बहुत ही ज्यादा एक फंक्शन होता है जिसमें डोपामीन रिलीज होता है, ठीक है। मिड ब्रेन से आगे चल के डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन इज काइंड ऑफ अ लव हार्मोन जो आपके बॉडी में सिक्रीट होता है, ठीक है। तो डोपामीन रिलीज होगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है, और भी फंक्शन मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, और भी कुछ फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक मिड ब्रेन है। और लास्ट जो है हमारा दैट इज हिंड ब्रेन। समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो मैंने क्या बोला, ब्रेन ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन की अगर बात करें, ठीक है, ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो टोटल मैंने उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया है, मेनली टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है मेरा फोर ब्रेन, ठीक है, उसके बाद है मिड ब्रेन, और उसके बाद क्या है हिंड ब्रेन। अब ये जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, फोर ब्रेन वाला पार्ट है, ये भी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फोर ब्रेन वाला पार्ट है, किसमें कितने पार्ट में डिवाइडेड है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम क्या होता है, मेनली अगर आप किसी ब्रेन को देखते हो, ठीक है, मेनली आप किसी ब्रेन को देखोगे तो ब्रेन में आपको ये जो ऊपर वाला साइड फोल्डिंग वाला रीजन दिखता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक ब्रेन है, तो इसमें ये जो फोल्डिंग वाला रीजन दिख रहा है सबसे ऊपर साइड में, ये क्या है, ये आपका फोर ब्रेन है, ठीक है। ये सॉरी, ये क्या है आपका सेरिब्रम है। हाँ, फोर ब्रेन तो है, लेकिन फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है, फोर ब्रेन का सेरिब्रम है। जो सेरिब्रम है ना, वो आपके ब्रेन का 70% एरिया एक्यूमुलेट करके रखा है। मतलब जितना भी आपका बड़ा ब्रेन है उसमें जो पूरा जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला हेमिस्फीयर, ये वाला हेमिस्फीयर, ये सारे के सारे कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है 70%। तो सबसे बड़ा एरिया कौन सा है हमारे ब्रेन का, दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज डायंसोफिलॉन, ठीक है, डायंसोफिलॉन है, ठीक है। डायंसोफिलॉन क्या होता है, डायंसोफिलॉन में मैं तुम लोग को बताऊंगा। इसमें कुछ ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है, ग्लैंड्सोफिलॉन में कुछ ग्लैंड्स वाली चीज आती है, वो मैं तुम लोग को अभी आगे पढ़ाऊंगा जब मैं तुम लोग को स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। तो अभी मैंने कितना समझा कि जो फोर ब्रेन है वो आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा
सेरिब्रम, ठीक है, एक क्या है हमारा सेरिब्रम और दूसरा क्या है, दूसरी एक डायन है, ठीक है, जिसका क्या नाम है डायंसोफिलॉन, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। मिड ब्रेन में हमको कोई भी पार्ट नहीं करना आगे चल के, ठीक है। अगर मैं हिंड ब्रेन की बात करूं तो हिंड ब्रेन में भी आगे चल के 3 पार्ट है, ठीक है। हिंड ब्रेन में कितने पार्ट है आगे चल के, 3 पार्ट है। 3 पार्ट हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला होता है पॉन्स, ठीक है, सबसे पहला क्या होता है पॉन्स। इसका पूरा नाम क्या है, पॉन्स वेरुलाe, ठीक है, पूरा नाम क्या है पॉन्स वेरुलाe। फिर दूसरा है दैट इज मेड्यूला, मेड्यूला, ठीक है, पूरा इसका पूरा नाम क्या है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो ये 2 पार्ट अभी मैंने बताया, एक है पॉन्स, पॉन्स वेरुलाe, फिर एक है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज सेरिबेलम, ठीक है, हमारा क्या है सेरी पार्ट भी। ध्यान से देखो ब्रेन को, मैं सबसे पहला फोर ब्रेन है नियम, ठीक है, से बोन की कवरिंग है, ठीक है, इसको मैं हम लोग व्हाइट कलर में बना लेते हैं आ जाओ, क्योंकि बोन हमारा व्हाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे एक बोन की कवरिंग है, एक बोन की कवरिंग है, ठीक है, इस बोन यहाँ पे एक बोनी कवरिंग है। इस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं क्रेनियम, जैसे देखो ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, तो एक इसके अंदर अंदर साइड प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, एक क्या होगा यहाँ पे, एक इसके अंदर अंदर साइड यहाँ पे इसको क्या करेगा कवर करेगा, दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। क्रेनियम पे लगी रहेगी, तो जो क्रेनियम पे लगी हुई कवरिंग
कवरिंग, कवरिंग है क्रेनियम के, क्रेनियम पे लगी हुई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा का मतलब होता है टफ, ड्यूरा का मतलब क्या होता है, टफ। ठीक है, इसकी जो कवरिंग है बाहर, अंदर वाली कवरिंग दिख रही है, ये वाली कवरिंग, इसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज पिया मैटर। ये क्या है, पिया मैटर। पिया का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। तो ये वाली कवरिंग, बाहर वाली कवरिंग क्या है, टफ है। ठीक है, बाहर वाली कवरिंग क्या है, टफ है, और इसके अंदर वाली जो कवरिंग है वो क्या है, पिया मैटर। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब इन दोनों कवरिंग के बीच में क्या होता है, इन दोनों कवरिंग, देखो पिया मैटर और ड्यूरा मैटर, इन दोनों कवरिंग के बीच में एक जाले जाले जैसी चीजें लगी हुई होती है, कुछ ऐसे जाल जाल जैसी चीजें लगी हुई होती है। ठीक है, कभी भी आप लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इसके यहाँ पे कुछ ऐसे थ्रेड लाइक चीजें प्रेजेंट होती है। समझ में आ रही बात, बैटर स्पाइडर होता है। ठीक है, एक स्पाइडर पता है ना तुम लोग को, तो उसका एक स्पीशीज होती है स्पाइडर की, जिसे हम लोग कहते हैं आर्कनॉइड। तो ये जो यहाँ पे कवरिंग होती है ना, ये कुछ जाले जाले से जैसी कवरिंग होती है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, आर्कनॉइड मैटर। समझ में आ रही है बात, तो ये वाला क्या है, आर्कनॉइड मैटर। तो इस चीज की, इस सारे के सारे कवरिंग की पहले
है
निकला जो इस वाले हेमिस्फीयर में घुसेगा, और एक इस साइड से वेंट्रिकल निकलेगा, ठीक है, एक क्या निकलेगा, इस साइड से वेंट्रिकल निकलेगा जो इस साइड वाले हेमिस्फीयर में घुसेगा। समझ में आ रही बात? 3D में थोड़ा सा इमेजिन करो कि यहां पे मेरा क्या प्रेजेंट था। देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा थर्ड वेंट्रिकल था, तो यहां से एक वेंट्रिकल निकलेगा, ठीक है, यहां से एक वेंट्रिकल निकलेगा जो यहां वाले हेमिस्फीयर में घुस जाएगा सेरिब्रम के, और यहां से एक वेंट्रिकल निकलेगा जो इस वाले हेमिस्फीयर में घुस जाएगा। तो दो हेमिस्फीयर है, दो हेमिस्फीयर है, एक वेंट्रिकल इसके अंदर, एक वेंट्रिकल इसके अंदर, और जो थर्ड वेंट्रिकल है वो क्या है, दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। ये है हमारे फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, ठीक है, ये है हमारे फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। और इनके अंदर भी, ठीक है, इनके अंदर भी हमारा जो सेम है, हमारा सेम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होगा, ठीक है, इनके अंदर भी सेम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ब्रेन का स्ट्रक्चर? ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आया? इतनी बातें क्लियर है? और देखो एक चीज आपको बताना भूल गया कि वेरुला वेरुला, ठीक है, साथ ही साथ ये जो है, ठीक है, पॉन्स वेरुला है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और आपका ये जो मिड ब्रेन, पॉन्स वेरुला और आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों को मिला के एक नाम है, ठीक है, ये तीनों को मिला के एक नाम है जो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा मैंने बोला? दैट इज पॉन्स वेरुला, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना आगे, ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या है, मिड ब्रेन। तो यहां पे देखो ये एक स्टेम की तरह फॉर्म कर रहे हैं, दिख रहा है, यहां पे एक स्टेम फॉर्म कर रहे हैं ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन का क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक स्टेम। इसीलिए इन तीनों को मिला के, ठीक है, इसीलिए इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है, इन तीनों को हम लोग क्या मिला मिला के कहते हैं, ब्रेन स्टेम। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो यहां पे बचा क्या, कुछ नहीं बचा है, अब हमारा सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रम बचा हुआ है, तो कुछ नहीं यहां पे लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर यहां से क्या लग जाएगा, हमारा सेरिब्रम। इतनी बातें क्लियर है? यहां से इसके ऊपर क्या लग जाएगा, हमारा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के कितने हेमिस्फीयर होंगे टोटल? दो हेमिस्फीयर होंगे, दो हेमिस्फीयर हम लोग को समझना है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर इस साइड में, एक हेमिस्फीयर इस साइड में, और दोनों हेमिस्फीयर कुछ, ठीक है।
येलो कलर वाला रीजन दिख रहा है ये वाला येलो वाला रीजन, दैट इज कॉर्पस। लोग क्या है मैं आप लोग को बताऊंगा। थोड़ा सा हम लोग हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेडुला। मेडुला यहाँ पे भी दिखाया हुआ है ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम मैंने आप लोगों को बताया ना, अभी यहीं पे बताया, देखो यहाँ पे बताया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। पॉन्स मेडुला मिड ब्रेन को हम लोग मिला क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है। मिड ब्रेन, पॉन्स फेरुला और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों को मिला क्या लिखा गया है, ब्रेन स्टेम। बस वही चीज है, ठीक है, वही एक एक्स्ट्रा चीज बताने रह गई थी। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शन के ऊपर, दैट इज फंक्शन। रेगुलेशन कैसे होता है, होता है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। और भी कुछ चीजें जो स्टफिंग होता है सेंटर भी। सेंटर होगा, दैट इज रेस्पिरेटरी लाइन सेंटर है, कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देता है।
क्या एपनियोस्टिक सेंटर, समझा? ठीक, समझ में आया? ठीक है, तो इनका इसका रीजन, इसका फंक्शन समझ में आ गया। ठीक है, कंट्रोलिंग द रेस्पिरेशन सेंटर, ज्यादा आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और मैं अगर बात करूं मिड ब्रेन की, ठीक है, अगर मैं बात करूं मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन में एक रीजन होता है, ठीक है, मिड ब्रेन में एक रीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनिमा। ठीक है, इसके अंदर एक, और इसके ऊपर ऐसे 4 पॉइंट्स होते हैं। क्या होता है? ऐसे 4 पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ये। अब देखो, जो ऊपर वाले, पार्किंसन डिजीज। ठीक है, पार्किंसन डिजीज कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है, इसको हम लोग ठीक है।
आपके किसी ब्रेन बोल रही है आपको? आपका लोग नहीं होता है कि अराउंड अराउंड आपका जो भी ये हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर वाले चीजें हैं वो किस में शिफ्ट हो जाती है? क्या बोला यहां से कोई एक कर रहा है उसको
यहाँ से भी एक लाइन आई है, ठीक है, यहाँ से भी एक पटरी है, यहाँ से भी एक पटरी है, यहाँ से भी एक पटरी है, तो ये हमारे ब्रेन में कौन कर रहा है, थैलेमस कर रहा है। कौन कर रहा है, हमारा थैलेमस कर रहा है। समझा, इतना इतना समझा, ठीक है। फिर ये बात करो, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मेलाटोनिन। और इसका फंक्शन क्या है, दैट इज डायूरेनल रिदम को मेंटेन करना। डायूरेनल रिदम को मेंटेन करना मतलब क्या, कि कब आप सोते हो, ठीक है, कब आप जागते हो, इस जो पूरी एक साइकिल है, ठीक है, इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, डायूरेनल रिदम। जैसे 24 घंटे का साइकिल होता है ना, 24 आवर का, ठीक है, तो इसमें आपको 8 घंटा सोना है और बाकी घंटे जागने। तो इसका जो साइकिल को मेंटेन करने का काम किसका होता है, इस थैलेमस का होता है, बिकॉज ऑफ द हार्मोन दैट इज मेलाटोनिन। समझ में आया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैं बात करूं सेरिब्रम की, ठीक है, तो सेरिब्रम एक फोल्डेड जैसा टिश्यू होता है, देखा होगा, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, कहां गया वो डायग्राम, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ये देखो, ठीक है, जो आपको फोल्ड फोल्ड दिख रहा है, ये एक फोल्ड, ये फोल्ड, ऐसे फोल्डेड फोल्डेड दिख रहा है, ये है आपका पूरा का पूरा सेरिब्रम, ठीक है, ये क्या है आपका पूरा का पूरा सेरिब्रम। समझ में आया इतना, ठीक है। तो आपका जो सेरिब्रम होता है वो फोल्डेड रीजन है, ठीक है, वो कौन सा रीजन है, फोल्डेड रीजन है। अब इसकी फोल्डेड रीजन को नाम है, देखो ये जो फोल्डेड ऐसा फोल्ड दिख रहा है, तो इसके फोल्ड के अंदर ये जो डिप्रेशन देखने मिल रहा है, डिप्रेशन मतलब क्या, कि ऐसा फोल्ड, ठीक है, ऐसे में जा रहा हूं, ये देखो ऐसी सी एक फोल्ड बनी है, तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज डिप्रेशन है, ठीक है, ये एक डिप्रेशन है और ये आपका उठा हुआ पोर्शन है। सही बात है, ठीक है। तो जो आपका डिप्रेशन वाला पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्कस, सिंगुलर में सल्कस और प्लूरल में हम लोग किसे कहते हैं, सल्काई, ठीक है, सिंगुलर में सल्कस और प्लूरल में उसे क्या कहते हैं, सल्काई। वैसे ही जो निकला हुआ पोर्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गायरस, और प्लूरल में गायरा है। समझा इतना, ठीक है, गायरस और गायरा है। इतनी बातें समझी। अब ये आपका जो सेरिब्रम है उसके अंदर टोटल अगर सेरिब्रम की बात करें तो टोटल 8 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, 8 लोब होते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना 4 ही है क्योंकि बाकी के 4 सेम है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास 2 हेमिस्फीयर है, तो इसमें 4 लोब, इसमें 4 लोब, टोटल कितने हो गए, 8 लोब हो गए। समझा, तो यहां पे 4 लोब हो गए, यहां पे 4 लोब हो गए, टोटल कितने, 8 लोब हो गए। तो टोटल, इन टोटल में बात करूं तो टोटल कितने लोब्स हैं, 8 लोब है, लेकिन आपको पढ़ना कितने हैं, 4, क्योंकि बाकी के 4 दूसरे में भी क्या है, कॉमन है। मैं बात करूं, सबसे पहला होता है फ्रंटल लोब, जो आपके आगे साइड प्रेजेंट होता है, और जनरली जितना भी थिंकिंग का काम होता है, आईक्यू वाला रीजन होता है, कोई भी चीजों को सोचने वाला रीजन होता है ना, वो जनरली यहीं से आता है, आपके फ्रंटल लोब से आता है। ठीक है, समझ में आई बात। फिर अगर मैं बात करूं पेराइटल लोब की, ठीक है, तो पेराइटल लोब में जनरली जो मोटर एक्शन वाले काम होते हैं, ठीक है, आपका जो मोटर एक्शन चीज है वो सारी किसके आते हैं, पेराइटल लोब। ऑसिपिटल लोब की बात करूं, ठीक है, ऑसिपिटल लोब में क्या होता है, जनरली जो आपके सेंसेस होते हैं, जैसे सेंसेस मतलब आपकी आंखें जो चीजें देख रही हैं उसको एनालाइज करना, उसकी पिक्चर ढूंढना दिमाग में, ठीक है, वो सारी चीजों का काम कौन करता है, जो भी आप हियर कर रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजों कौन काम कर रहा है, ऑसिपिटल लोब। साथ ही साथ इसी की तरह, ठीक है, इसी की तरह आपका टेम्पोरल लोब भी होता है, जो बहुत सारे अदर सेंसेस होते हैं, जैसे टेम्परेचर कितना है बॉडी, मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, आपके बॉडी के अंदर जो आपको सेंसेस हो रहे हैं वो सारी की सारी चीजें कौन देख रहा है, टेम्पोरल लोब। अपने बुक को थोड़ा सा रीड करना, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें दी हुई है, बट आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी इसके बारे में ज्यादा कुछ लिखने के लिए आएगा नहीं एग्जाम में। समझा, इतना समझा, सेरिब्रम समझा, ठीक है। आ जाओ आगे पढ़ते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो जनरली खत्म हो गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखो, अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा आपको मैं ये हमारा एक हुआ ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, ठीक है, एक हमारा क्या हुआ, ब्रेन। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। देखो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको मेनली मैंने जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें बहुत सारी चीजें बता दी थी स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, कि आपका डोर्सल वाला रीजन, डोर्सल रीजन कौन सा था, आपका वर्टिकल रीजन कौन सा था। मुझे आपको एक छोटी चीज समझानी थी कि इसके अंदर, ठीक है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कैसे सेंसरी चीजें अब अंदर आ रही है, कैसे जो मोटर न्यूरॉन है वो वापस जा रहा है, ठीक है। तो आपके बुक में एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, उससे हम लोग समझते हैं। देखो व्हाइट मैटर मतलब क्या होता है, व्हाइट मैटर मतलब जहां पे एक्सॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है, व्हाइट मैटर मतलब क्या, जहां पे एक्सॉन्स भरे हुए हैं, क्योंकि एक्सॉन्स किससे बने हुए हैं, माइलिन शीट से। माइलिन शीट व्हाइट कलर की होती है, इसीलिए व्हाइट मैटर है, ठीक है। ग्रे मैटर मतलब क्या, जहां पे क्या भरा हुआ है, सेल बॉडी। येलो कलर नहीं दिख रहा होगा ना, सो ये इससे लिखते हैं सेल बॉडी, ठीक है।
यहाँ पे क्या भरे हुए हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडीज कौन से कलर से दिखेंगे आपको, ग्रे कलर से दिखेंगे। तो जनरली होता क्या है, देखो एक पोर्शन है डॉर्सल वाला, ठीक है, कौन सा डॉर्सल, ये वाला डॉर्सल रीजन है, ये वाला क्या है, वेंट्रल रीजन है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई सेंसरी चीजें आ रही है, ठीक है, कभी भी क्या आ रही है, कोई सेंसरी न्यूरॉन आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरे हाथ में कुछ भी लग गया, ठीक है, चोट लग गया या फिर कोई चीजें बैठ गई, कोई कीड़ा बैठ गया पे आके, तो वो जो सेंस है वो कहां से जाएगा, वो जाएगा आपके डॉर्सल वाले साइड पे, ठीक है, वो कहां जाता है, डॉर्सल वाले साइड पे। मतलब सेंसेशन कहां पे होता है, हमेशा डॉर्सल साइड पे होता है। इतनी बातें क्लियर है। और जो आपका मोटर कमांड, ठीक है, मोटर वाला कमांड है, वो कहां से जाता है, वेंट्रल साइड से। समझ में आ रही बात। और ये दोनों मिला के, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इट इज अ नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा एक नर्व कॉर्ड। समझा, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। समझा, ठीक है। एक और चीज इसके अंदर, एक और चीज होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो होता क्या है कि जैसे आपका सेंसरी न्यूरॉन, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, ये क्या है आपका सेंसरी न्यूरॉन है। तो सेंसरी न्यूरॉन ने जैसे ही चीजों को लिया, अब यहां से एक दूसरा नर्व आएगा, ठीक है, आपका एक दूसरा न्यूरॉन आएगा और उसके एक्सॉन यहां से गए रहेंगे ब्रेन के ऊपर तक, क्योंकि ये क्या है, एक लंबी सी पाइप है। तो उस पाइप से आपके ब्रेन के ऊपर तक क्या गए रहे हैं, सेंसर गए हुए, ठीक है। ये सेंस क्या कर, वो आपका ब्रेन क्या करेगा, चीजों को एनालाइज करेगा और फिर क्या करेगा, वहां से एक दूसरे न्यूरॉन्स की वजह से, न्यूरॉन्स से क्या करेगा, इस यहाँ पे मोटर कमांड को एक्शन देगा। मतलब वो आपका ब्रेन एनालाइज करेगा और यहाँ पे फिर आपका मोटर कमांड काम करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चीजें इतनी क्रिटिकल होती है कि आपके ब्रेन को सोचने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, चीजें इतनी क्रिटिकल हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गर्म चीज है, ठीक है, उसको मैंने झटके में पकड़ लिया, ठीक है, तो देखा होगा ना आप लोग ने, आपका हाथ फटाक से अपने आप बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे काम करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही एक छोटा सा न्यूरॉन होता है, ठीक है, क्या होता है, छोटा सा न्यूरॉन होता है जो क्या कर लेता है, चीजों को, वो डिसीजन फास्ट हो जाता है। अगर वहां पे वो डिसीजन फास्ट नहीं होता तो आपके बॉडी को कोई ना कोई डैमेज हो सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई मक्खी उड़ते हुए आ रही है आपकी आंख की तरफ और जैसे आपकी आंख पे टकराने वाली होती है उससे पहले आपकी आंखें बंद हो जाती है। देखा आप लोग ने, ये कैसे होता है, ये बिकॉज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये फटाक से क्या ले लेता है, चीजों को एक्शन में ले लेता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को मोस्टली, इट इज मेड फ्रॉम अ नर्व, ठीक है, न्यूरॉन से और एक मोटर न्यूरॉन से, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है ना मैंने, एक सेंसरी न्यूरॉन से और एक मोटर न्यूरॉन से। यहां पे देखो, यहां पे देखो, नर्व्स किसको बोलेंगे, देखो यहां से ये जो निकला हुआ है यही हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये आपका सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या है आपका मोटर न्यूरॉन, ठीक है, और इन दोनों को मिला के, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कह देंगे, नर्व्स, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कह देंगे, नर्व्स। तो हमारे पीएनएस किससे बने हुए हैं, सारे के सारे जितने भी नर्व्स है ना आपके बॉडी में, से वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे। समझा, वो किसके अंदर आएंगे, पेरिफेरल। मैंने आप लोगों को बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जनरली दो टाइप से, ये फंक्शन है। लेकिन अगर मैं बात करूं लोकेशन पे, ठीक है, अगर मैं बात करूं लोकेशन, कुछ नर्व्स निकले हुए, समझ में आ रही बात। तो यहां नर्व्स आते हैं, दैट इज एक होते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है, एक होते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स, और एक आते हैं आपके स्पाइनल नर्व। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही, अरे 12 यहां से नर्व निकले हुए, 12 यहां से नर्व निकले हुए, तो टोटल में नर्व निकले आपके क्रेनियल से, दैट इज 12 नर्व्स, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे जाए गए होंगे, ठीक है, आपके आंखों में आए हैं, आपके नोज में आए हैं, आपके ईयर्स में, ये सारी चीजें। फिर लास्ट में बात करूं, दैट इज स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स टोटल कितने हैं, दैट इज ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज आई। इसके बारे में मेनली क्वेश्चंस नहीं आ, लेकिन अगर आ गया तो आपको क्या क्या लिखना है वो देख लो। सबसे पहले आप लोग को
सबसे पहले, ठीक है, अगर आप कौन से फॉर्म में होती है? स्पेरिकल फॉर्म में। तो आईज आर जनरली इन स्पेरिकल और ओवल फॉर्म में, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ये ओवल, प्यूपिल, ठीक है, वो कौन सा रीजन होता है? प्यूपिल। और इसके ऊपर एक मसल्स होती है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। समझ में आ रही बात? ठीक है, आपकी आंखों में जो व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपिल। ऊपर क्या होता है? कॉर्निया। और जो ब्लैक वाला पोर्शन है दैट इज आइरिस, ठीक है, वो क्या है? आइरिस वाला पोर्शन है। और उसके नीचे एक लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है, इस आइरिस के नीचे यहां पे दिख रहा है, इट इज अ लेंस। अब ये लेंस का फंक्शन क्या है? ठीक है, जो भी आंखें आपके मतलब हम देखो जनरली आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज आपको दिखती कैसे? जब उस चीजों पर टकरा के लाइट आपकी आंखों में जाके एब्जॉर्ब होती है ना, ठीक है, आपकी आंखों में जाके लाइट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, तो आपको सारी चीजें दिखती है। मतलब लाइट यहां से ट्रेवल करेगी, ठीक है, आपकी आंखों में जाके ट्रेवल करेगी और वो किसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी? ठीक है, आपकी जो आंखें लाइट है वो किसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी? जाके सिंपल सी किसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी? वो रेटिना के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। किसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी? रेटिना। यहां पे एक छोटी सी लाइन होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना। इस रेटिना के ऊपर जितनी भी आपकी आंखें की जो लाइटें आपके अंदर घुसती है ना आंखों की, वो क्या होने लगती है? रिफ्लेक्ट होने लगती है। और इन रेटिना के पास कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रॉड सेल, ठीक है, रॉड सेल भी बोल सकते हो या फिर कोन सेल भी बोल सकते हो। दो टाइप के होते हैं, दैट इज रॉड सेल और कोन सेल, ठीक है। इन ये जो दोनों सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो दोनों सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? चीजों को सेंस करते हैं और वो किसके पास भेज देते हैं? दैट इज आपके न्यूरॉन्स के पास भेज देते हैं। फिर आपके न्यूरॉन्स क्या करते हैं? उन चीजों को एनालाइज करते हैं, फिर वो जाता है ऑसिपिटल लोब में, बताया ना मैंने अभी आप लोग को, वो जाता है ऑसिपिटल लोब में, और ऑसिपिटल लोब में आपको सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं? सेंस कर ली जाती है। समझ में आई बात? तो ये जनरल सा फंक्शन है। आपको मोस्टली देखो चीजें ना इसमें याद ही करनी पड़ेंगी, बहुत सारे फंक्शन दिए हुए आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, उन चीजों को क्या करना है? थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। समझा? तो ये है आपका जनरल सा ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां पे आपका जो ब्रेन वाला पार्ट है वो क्या होता है? खत्म होता है, ठीक है। ब्रेन वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है वो क्या हो गया है? खत्म। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ग्लैंड्स के बारे में, कितने टाइप से ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मेनली हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने देखो जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन करने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी अगर आप कोऑर्डिनेशन करोगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब मैंने क्या आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर आप चल रहे हो रोड पे और अगर आपके पीछे कोई डॉग पड़ गया, ठीक है, कुत्ता पीछे पीछे भागने लगा आपके, तो आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था नर्वस सिस्टम, जिससे जनरली ब्रेन और नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, वो हम लोग ने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो आता है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट जो कौन सा है? दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हमारे बॉडी से सिक्रेट होंगे और वो ग्लैंड्स भी क्या करेंगे? हमारे बॉडी के रेगुलेशन में हेल्प करेंगे। समझा? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। तो आई होप आपको आपका आज का लेक्चर समझ में आएगा, आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर दो ताकि अगले आने वाले फ्यूचर के वीडियोस को मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।